हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चारीदाजी क्लासेस। आज हम आपके लिए कुछ सेलेक्टेड कॉम्पिटिशनल क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वॉइस बहुत इम्पॉर्टेंट, सेलेक्टेड एंड टाइप्स ऑफ। अब इसमें जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मे शी लिव लॉन्ग, मे शी लिव लॉन्ग। तो इसमें हम एक प्रकार से रिक्वेस्ट करते हैं, यानी विश करते हैं। तो मे शी लिव लॉन्ग। अब इसमें हम आपको टाइप ऑफ सेंटेंस देंगे, तो ये हम प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में आप ये मत सोचिएगा कि हम केवल प्रॉब्लम ही लेकर के आएंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। पर ये जो सॉल्यूशन है इसको हम तो अभी सॉल्व करेंगे, पर आप इसे अकेले में वीडियो को बंद करके या इसको वॉइसलेस करके आप इसको देखिएगा और फिर इसको आप अपने आप सही करिएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कुछ टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं जिनको हम चेंज करते हैं वॉइस में, तो कैसे करते हैं। कभी कभी कुछ अलग टाइप में आ जाते हैं सेंटेंस, ऐसे ही सेंटेंस हम देखेंगे। और आगे भी आपके जैसे रहीम खान वाज फीडिंग द स्पैरो, तो ये आपका टेंस जो सेंटेंस है ये जनरल वे में है, इसको तो आप कर ही लोगे। पर ये अभी जो इन्फिनेटिव करके आपका आएगा, उस इन्फिनेटिव में आप कैसे करेंगे इसका ध्यान देना है। इन्फिनेटिव वाला अक्सर हमें दिक्कत कर देता है, तो इसलिए पहले हम इसको कर लें कि मे शी लिव लॉन्ग, मे शी लिव लॉन्ग, मे हेल्प द पुअर। ऐसे सेंटेंस जब आ जाते हैं तो इसमें हम एक प्रकार से विश करते हैं। तो हम फिर पहले लेंगे मे शी लिव लॉन्ग, मे हेल्प द पुअर। ऐसे सेंटेंस जब आ जाते हैं तो द पुअर शुड बी हेल्प, शी माइट बी लिव लॉन्ग। रहीम खान वाज फीडिंग द स्पैरो, ये आपका सेंटेंस कॉमन है, मतलब जनरल वे में है, इसे आप कर लेंगे। क्योंकि इसका सब्जेक्ट रहीम खान, वाज फीडिंग वर्ब एंड द स्पैरो ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट ले आते हैं। तो द स्पैरो वाज, और जो ING है इसी का बीइंग, फिर फीड है ना, तो द स्पैरो वाज बीइंग फेड बाय रहीम खान, इसका थर्ड फॉर्म फेड होगा। फिर नेक्स्ट है प्लीज़ गाइड माई हैंड्स टू नाइट, प्लीज़ गाइड माई हैंड्स टू नाइट। अब ये इम्परेटिव सेंटेंस है, जैसे ऊपर वाला था मी वाला। और प्लीज़ गाइड माई हैंड्स टू नाइट रिक्वेस्ट है इसमें, तो आप इसमें क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड माई हैंड्स टू नाइट। फिर फोर्थ आता है आई वॉज मच सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। अब देखिए अक्सर जो हमारा एजेंसी होता है हम उसमें बाय लगाते हैं, पर कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम एजेंसी में बाय का यूज़ नहीं करते। आई वॉज मच सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, मैं उसके व्यवहार पर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गया था, या उसके व्यवहार ने मुझको बहुत आश्चर्य में डाल दिया था, है ना। तो हिज बिहेवियर, अब सरप्राइज है ना, तो हिज बिहेवियर, आई वॉज मच सरप्राइज्ड, तो हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड अस मच। नोबडी कुड डू एनीथिंग अबाउट द मैटर, कोई भी आदमी इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। नोबडी कैन डू, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, नोबडी कैन डू में कि कुछ भी कोई नहीं, नोबडी कैन डू, नोबडी कुड डू एनीथिंग, कोई भी नहीं कर सकता था। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट जो एनीथिंग आ जाएगा कि नोबडी कुड डू, ये आपका वर्ब हो गया, तो हम एनीथिंग से लेंगे। एनीथिंग, तो अब यहाँ पर तो कुड नोबडी से हो गया नेगेटिव, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नथिंग कुड बी डन अबाउट द मैटर। अब इसमें बाय नोबडी अवधि नहीं लगाना है, इसमें एजेंसी में बाय यूज नहीं करना है। आई होप टू विन,
आई होप टू विन। अब देखिए, मुझे आशा जीतने की आशा है, मुझे जीतने की आशा है। तो अक्सर जो आपका बी करके आ जाता है, अर्थात जो इन्फिनिटिव करके आ जाता है, उसको हम कैसे करते हैं? तो इट इज़ होप्ड टू विन, आई होप टू विन इट। तो मुझसे आशा, मैं आशा करता हूँ उसको जीतने की, आशा की जाती है मुझसे टू विन। फिर है प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, अपने आप को तैयार करो। प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने आप को तैयार करो किसके लिए? वर्स्ट के लिए। यानी भाई कोई भी परेशानी आ सकती है, कोई भी दिक्कत आ सकती है, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। तो अब इसमें एक प्रकार से आपको कोई सलाह देता है, वो आपको फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, ये भी आपका इम्परेटिव में है। तो आपको सलाह देता भैया कुछ भी बुरा आ सकता है, उसके लिए तैयार रहो। तो यू आर एडवाइज्ड टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। आपको सलाह दी जाती है, यहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर नहीं सॉरी, आपको यहाँ पर सलाह दिया जाएगा। तो यू आर एडवाइज्ड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, अपने आप को उस दिक्कत के लिए, उस परेशानी के लिए तैयार रखो। अब नेक्स्ट आता है समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स। अब ये तो इजी वे में आपका आ गया है, समवन हैज़। तो अक्सर समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी ये हम नहीं यूज़ करते हैं, इनको हम एजेंसी में ज़रूरी नहीं कि लगाएं, आप बाई एनीवन, बाई समवन नहीं लगाते। तो इसमें हम हो जाएगा समवन, मतलब कोई सब्जेक्ट हो गया, हैज़ स्टोलन, तो माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन। कंपलसरी नहीं कि समवन बाई वन, बाई लगाओ फिर नहीं। फिर नेक्स्ट है द लीडर्स स्पीच ऑफेंडेड मेनी। अब ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा फर्क में आ गया है। द लीडर्स स्पीच ऑफेंडेड मेनी, अब द लीडर्स हो गया, स्पीच ऑफेंडेड हो गया, वर्ब मेनी ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेनी मतलब नंबर ऑफ, तमाम, इसलिए वर्ब होगा। मेनी वर ऑफेंडेड, कितने? तमाम लोग। तो मेनी वर ऑफेंडेड विथ द लीडर्स स्पीच, बाय नहीं होगा यहाँ पर, लीडर के स्पीच से, स्पीच के द्वारा नहीं, लीडर के स्पीच से। तो मेनी वर ऑफेंडेड विद द लीडर्स स्पीच। अब नेक्स्ट देखिए, आइए, द नेक्स्ट स्टेप was taken by a Dutch doctor in Java. The next step was taken, अब was taken तो सेकंड फॉर्म में रहा होगा ये, by a Dutch doctor in Java। तो अब इसको ले लीजिए सब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है एज ए सब्जेक्ट ले लीजिए, बाय के बाद जो आपका है वो आपका सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो डच डॉक्टर इन जावा टुक द नेक्स्ट स्टेप। ठीक, चलिए आगे। दिस बॉटल कंटेन्स इंक। अब इसमें आप कहोगे कौन सब्जेक्ट, कौन वर्ब, कौन ऑब्जेक्ट, दिक्कत है ना। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, दिस बॉटल कंटेन्स इंक, तो अब इंक इज कंटेन्ड इन दिस बॉटल, इस बॉटल में स्याही रखी जाती है, तो इंक इज कंटेन्ड इन दिस बॉटल, ये आपका होगा। सोशल वर्क इंटरेस्ट मी, सामाजिक कार्य जो है मुझे इंटरेस्ट करता, मुझे मतलब रुचि मेरी होती है। तो इसका सीधे हो जाएगा आई, मी को आई ले लिया हमने सब्जेक्ट, तो आई एम इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। अब देखिए समथिंग डिफरेंट है, नहीं है टोटल डिफरेंट है, जो हम लोग अभी बेस्ड ऑन टेंस पे सेंटेंस किए हैं उससे थोड़ा फ़र्क है ये, तो इसीलिए मैं इसको सेलेक्ट करके आपके लिए ले आई हूँ। तो आई एम इंटरेस्टेड, हम इंटरेस्टेड हैं, किस में इंटरेस्टेड हैं, इन द सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में। अब इसमें है आई स्वेप्ट द रिसाइटेशन रूम 3 times, हमने रिसाइटेशन रूम को 3 बार
साफ़ किया, झाड़ा पोंछा। तो इसमें सीधे सीधे आ जाएगा आपका रूम ऑब्जेक्ट है, तो रूम वाज स्वेप्ट, रूम वाज स्वेप्ट कितने टाइम, 3 टाइम्स। अब देखिए रिसाइटेशन, सॉरी अब यहाँ से लेंगे। द रिसाइटेशन रूम्स, द रिसाइटेशंस रूम वाज स्वेप्ट 3 टाइम्स बाई मी, या द रिसाइटेशन रूम वाज स्वेप्ट 3 टाइम्स बाई मी, या बाई मी 3 टाइम्स, दोनों हो जाएगा। अब आइए और योर बिहेवियर एनॉयड मी, एकदम अलग। आपका व्यवहार क्या किया, हमको थोड़ा दुखी कर दिया। तो आई एनॉयड पास्ट टेंस में है, तो आई वाज एनॉयड, मैं दुखी हो गया था, किससे, तुम्हारे व्यवहार से। तो आई वाज एनॉयड विद योर बिहेवियर, तुम्हारे व्यवहार से मैं दुखी हो गया था। हर डेथ शॉक्ड मी, उसके मौत ने मुझको शॉक्ड कर दिया, मतलब एकदम से दुखी हो गया, मैं परेशान हो गया उसके मौत से। तो आई वाज शॉक्ड, मैं दुखी हो गया किसके, उसकी मौत पर, या उसकी मौत से दो हो सकता है। आई वाज शॉक्ड एट हर डेथ, आई वाज शॉक्ड एट हर डेथ, मतलब उसके मौत पर मैं शॉक्ड हो गया, इसमें बाय नहीं होगा। फिर आता है यू हैव टू रिमूव योर व्हीकल्स। अब देखिए कई आपको सेंटेंस देंगे हम, ये कई सेंटेंसेज हैं जो आपके इन्फिनेटिव पे आधारित हैं। तो यू हैव टू रिमूव योर व्हीकल्स, टू रिमूव मतलब हटाना, दूर करना, अवॉइड करना, ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट आपका हुआ योर व्हीकल्स। तो अक्सर ऐसे सेंटेंस को हम स्टार्ट किससे करेंगे, इट से स्टार्ट करेंगे। ऐसे मिलेंगे योर व्हीकल्स हैव बीन टू हैव, योर व्हीकल्स, योर व्हीकल्स हैव टू बी रिमूव्ड, इसमें टू बी का यूज़ करेंगे। योर व्हीकल्स हैज़ टू बी रिमूव्ड, बाय यू लगा दीजिए। इट इज़ अ टाइम टू रीपे द लोन, इट इज़ टाइम फॉर द लोन, इट इज़ टाइम, पहले इसको लिया फिर ऑब्जेक्ट लोन ले लिया हमने, तो इट इज़ अ टाइम फॉर द लोन टू बी रिपेड, है ना। अब आगे चलते हैं। वोमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, वोमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। तो वोमेन आर लाइक मैन टू बी फ्लैटर्ड। अब आगे आइए, शी वांट टू इंसल्ट यू, वो तुम्हारा क्या करना चाहती है, इंसल्ट करना चाहती है ना। तो शी वांट्स यू टू बी इंसल्टेड, पहले शी वांट्स ले लिया फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, तो जो वर्ब आपका है टू इंसल्ट है, जैसे तो टू बी इंसल्टेड आया समझ में। जैसे आपका ऊपर वाला था उसमें फ्लैटर्ड वाला था, तो वोमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड, वोमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड, वैसे शी वांट टू इंसल्ट यू, तो शी वांट्स यू टू बी इंसल्टेड। आई एक्सपेक्ट हर टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो आई एक्सपेक्ट द वर्क, आई एक्सपेक्ट हर टू फिनिश द वर्क इन टाइम। अब इसको हम आई एक्सपेक्ट वर्क टू बी फिनिश्ड, आई एक्सपेक्ट द वर्क टू बी फिनिश्ड इन टाइम, समय से ख़त्म होना, और फिर किसके द्वारा, तो इसमें तो बाई है लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने कुछ आपको ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस दिए
एक्टिव पैसिव के, और आप इसे अच्छी तरह से एक बार और देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो समझ में आराम से आ जाएगा। और फिर आपको जाते जाते कह के जाती हूँ, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप इसको शेयर भी कर दिया करें और बेल आइकन भी दबा करके आप मेरे इस वीडियो को पढ़ करके मुझे आप एक प्रकार से गुड विश देंगे, ठीक है। आप भूलना बिल्कुल नहीं। लास्ट में लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, बस उंगलियों को ढल दीजिए, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी बढ़ जाएगा। थैंक यू।